नीमच नगर पालिका का सम्मेलन आज हंगामेदार माहौल में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में कर्मचारियों की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस तो छोड़ो भाजपा के ही पार्षदों ने अध्यक्ष और सीएमओ के सामने मोर्चा खोल दिया। बैठक में वार्ड पार्षद किरण शर्मा, नीरज जहीर, दारा सिंह, जिनेंद्र मेहता, ज्योति यादव सहित कई पार्षदों ने लाइट व्यवस्था और वार्ड व बगीचों की साफ सफाई को लेकर कर्मचारियों पर मनमानी के आरोप लगाए और कहा कि कर्मचारी पार्षदों की तक सुनवाई करने को तैयार नहीं। वहीं अध्यक्ष और सीएमओ ने बैठक में जीपीएस घड़ी के माध्यम से कर्मचारियों पर निगरानी रखने का आश्वासन दिया। वहीं डैम में पानी चोरी को लेकर 5 कर्मचारी रखे जाएंगे और इसके बाद वहां पर चोरी होती है तो कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस बात पर सहमति बनी। बैठक में दशहरा मैदान को आकर्षक जोन बनाने को लेकर भी रूपरेखा पर सहमति बनी। तो वहीं शिवाजी जलाशय से पेयजल हेतु पानी प्राप्त करने के लिए 33 लाख रुपए की भुगतान की स्वीकृति दी गई। आवारा श्वानों की नसबंदी कराए जाने के प्रस्ताव पर सहमति बनी। वहीं कमल चौक पर जो पहले पार्किंग के लिए दीवार बनाई गई थी, उसे नगर पालिका तोड़कर वहां पर व्यवस्थित पार्किंग बनाएगी। इस पर बैठक में सहमति बनी। ऐसे ही शहर हित में 1 से लगाकर 17 मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किए गए। जी, टोटल 17 हमारे प्रकरण थे और उसमें विभिन्न जो काम थे, जो हमारे रोजमर्रा के काम होते हैं नगर पालिका के, वो भी थे। जो हमारे संविदा कर्मी हैं उनको जो हमने 89 दिवस की स्वीकृति देते हैं परिषद के माध्यम से, वो भी दिए गए हैं। और यहाँ पर कुछ हमने और भी शहर हित की बातें डिस्कस करी है। एक बहुत मेजर प्रॉब्लम आ रही है हमें डॉग्स को लेकर, क्योंकि आज दिन हम सुनते हैं कि वो जनता को परेशान हो रहे हैं डॉग बाइटिंग की वजह से। उसमें जो हमारे नियम हैं पशु क्रूरता अधिनियम में, हम लोग उनको पकड़ के कहीं ले जा सकते नहीं हैं और जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो हम एक प्रावधान इसमें जो लाए हैं एनिमल बर्थ कंट्रोल का जो प्रकरण है, उसके तहत हम लोग उनका एनिमल बर्थ कंट्रोल जो नसबंदी का काम है वो करवाएंगे। पहले भी नगर पालिका उसको कर रही थी, लेकिन जो नए नियम के अनुसार हमें उसके लिए जो एक भवन की आवश्यकता होती है और जो एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, तो वो किसी के पास भी नीमच में है नहीं। एक पूरा भवन 5-7 कमरों का डॉग्स के लिए, तो दिक्कत ये आ रही है कि हम नीमच में उनकी नसबंदी करवा नहीं पा रहे हैं। उसके लिए हमने अभी ये प्रकरण डिस्कस किया है, तो उनको बाहर भेजा जाएगा। जहाँ भी आसपास रतलाम या उदयपुर या चित्तौड़ में जहाँ पर भी ये काम होता है वो वहाँ पर उनका करवाया जाएगा। और एक अनुरोध मैं और करना चाहूँगी, क्योंकि जो भूखे कुत्ते होते हैं वो ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं, तो अगर कुत्तों को समय समय पर उनको रोटी दी जाए तो वो ज़्यादा आक्रामक नहीं होंगे और उनको मौलिक अधिकार मिला है। जिस गली में वो रहते हैं उनको उस गली का मौलिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है ये, तो हम उनको उठा के कहीं भी नहीं ले जा सकते। कर्मचारियों को लेकर जो बात सामने आई है, कर्मचारियों को लेकर जो नाराजगी, जिस प्रकार से आप परिषद बेहतर चलाने का दावा कर रहे हैं, आप ही की पार्टी के सभी पार्षदों ने कर्मचारियों को लेकर जो नाराजगी व्यक्त करी, मतलब कहीं ना कहीं नगर पालिका की व्यवस्था बिगड़ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कर्मचारियों को लेकर जो हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, जो हमारे स्वास्थ्य मित्र हैं, स्वच्छता के मित्र हैं, उनकी अनुपस्थिति को लेकर आज नाराज़गी थी। इसलिए हमने एक बहुत अच्छा सलूशन निकाला है। एक जीपीएस जो वॉच आती है, क्योंकि वो लोग काम पे अगर नहीं आते हैं या समय पे उपलब्ध नहीं होते हैं, अनुपस्थिति और उनकी उपस्थिति जो रजिस्टर में होती है, तो उसके लिए कुछ निर्णय परिषद के माध्यम से लिए गए हैं, सुझाव जो हमारे पार्षदों के आए हैं। एक तो रजिस्टर चेक होगा, उनका दरोगा को रजिस्टर पार्षदों को बताना पड़ेगा। दूसरा, एक जीपीएस वॉच हम उनको पहनाएंगे ताकि वो काम पे आएँ, इसकी हमको एक पुष्टि हो पाएगी। और भी हमने कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जिनके माध्यम से जो हम एक चाहते हैं कि अनुशासित ढंग से काम हो वो हो जाए। भाजपा की परिषद में अभी एक कमल चौक पर जो दीवार बनी हुई है, पहले भी भाजपा की परिषद के अध्यक्ष ने उसको लाखों रुपए खर्च कर बनाया था, आप फिर उसे तोड़कर दोबारा नया प्रोजेक्ट ला रही है, तो लग नहीं रहा है पैसों का दुरुपयोग होगा? हम जो लिखा हुआ आई लव नीमच उसको नहीं तोड़ रहे हैं, ये आप लोगों को थोड़ी गलतफहमी हो गई है। वहाँ पर एक छोटी दीवार बनी हुई है जिसकी वजह से पार्किंग व्यवस्था सुगम नहीं हो पा रही है। वो जो बहुत अच्छा सुंदर हमारे ही जो थे पहले की परिषद थी, माननीय हमारे राकेश जी पप्पू जैन ने बहुत अच्छा बनवाया है, उसको हम कहीं से कहीं तक नहीं तोड़ रहे हैं। सिर्फ पार्किंग की व्यवस्था मेन शहर में, क्योंकि हमारा यातायात भी बढ़ता जा रहा है, जनता भी बढ़ती जा रही है, उस एरिया में पार्किंग की अति महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो इसके लिए हम एक अच्छा एरिया क्रिएट करें। लापरवाही नजर आती है मैडम, वाहन चालक जो है फिर भी रोड पे गाड़ियां खड़ी करते हैं और जो है, क्योंकि अभी वहाँ पर जो पार्किंग की व्यवस्था थी वो हम सब जानते हैं, वहाँ पर अवैध रूप से गुमटियाँ रख दी गई है, वापस उनको हटाया जाएगा और हम उसको सुगम बनाएंगे। डॉग मार्ट की आपने बात की है, देखा गया है कि डॉग की आपने बात की, पहले भी उनकी नसबंदी के लिए लाखों रुपए खर्चा किए थे, एक बार वापस नगर पालिका 30 लाख का बजट लगी। क्या लगता है कि नहीं कि पैसों को दुरुपयोग किया रहा है, क्या अनदेखी गई है पहले भी? जी नहीं, ऐसा नहीं है। पहले जब वो काम चल रहा था, जब हमारे प्रशासक काल था, माननीय हमारे
जो जिलाधीश महोदय थे उन्होंने ये काम शुरू करवाया था और तब काम हो भी रहा था, लेकिन चूंकि जो नए नियम आए और उस नियम में ये बोला गया कि आपको करने के लिए भवन की आवश्यकता है, 5 कमरों की आवश्यकता है, वहाँ पर कैमरा होना चाहिए, 3 डॉक्टर होने चाहिए, तो ऐसा भवन नीमच में है ही नहीं। डॉक्टर्स ऐसे डॉग के जो डॉक्टर्स होते हैं हमारे पशु चिकित्सक, ऐसा कोई भवन नहीं था। इसकी वजह से काम रुकना पड़ा और वापस काम शुरू हम कर रहे हैं और हम डॉग्स को बाहर भेजेंगे। फूड जोन की बात आई, फूड जोन को लेकर बात आई है। हाँ जी, त्योहार बाजार को लेकर आपकी क्या प्लानिंग है? जी, जो हमारे सारे जो बाज़ार में लोग हैं, जो भी व्यवसायी हैं, वो हमारे पास आए थे। उनका ये कहना है कि जब उनकी दुकानों के आगे छोटी छोटी ठेले लग जाते हैं तो उनका व्यवसाय प्रभावित होता है और साथ ही शहर का आना जाना सब दिवाली पे जो हम देखते हैं जगह जगह ठेले लग जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो छोटे व्यापारी हैं उनको पूरा अच्छा मौका दिया जाए और त्योहार बाज़ार एक ऐसा कॉन्सेप्ट हम ला रहे हैं मिडिल स्कूल ग्राउंड में, जहाँ पर एक ऐसा बाज़ार सजेगा जहाँ पर जो खरीदार करने वाले हैं वो भी और जो विक्रेता हैं वो भी, उनको एक अच्छी व्यवस्था नगर पालिका देगी। शहर का जो सबसे बड़ा एरिया है दशम मैदान, वहाँ पर फूड जोन की बात की आपने, लेकिन देखा गया है हजारों लोगों ने वहाँ दुकान लगा रखी, लेकिन अभी जो व्यवसाय दूसरे लोग कर रहे हैं उसको लेकर भी किस तरह प्रस्ताव लाए हैं? जी, फूड जोन का प्रस्ताव हम पहले भी लाए थे। वहाँ पर हम चाहते हैं कि जनता के लिए एक अच्छा फूड जोन बने, लेकिन चूँकि बजट को लेकर जो हमारा वहाँ पर स्मार्ट सिटी इंदौर से हमने कुछ लोगों को बुलाया था, कंसल्टेंट्स को, उनका ऐसा कहना है कि अगर हम जो पूरा प्रस्ताव है ईट राइट चैलेंज का जो रूल्स हैं वो फॉलो करते हुए बनाएंगे, पानी की व्यवस्था, वहाँ पर हमको शौचालय की व्यवस्था चाहिए, पूरा सिटिंग अरेंजमेंट चाहिए, अच्छी उनकी पूरी एक जैसा यूनानिमस लुक चाहिए, तो उसके लिए 1 करोड़ 80 लाख का प्राक्कलन बना था। नगर पालिका वित्त के पास अभी बजट की थोड़ी दिक्कत है, तो हमको एक 35 लाख का अनुदान शासन से हॉकर जोन के लिए मिल रहा है। हम उस 35 लाख को भी वहीं पे लगाएंगे ताकि हमको अनुदान के माध्यम से और कुछ पैसा वहाँ पे जो लगाते हैं गुमटियाँ उनके माध्यम से और कुछ पैसा नगर पालिका का जो हमारा है मद उसमें हम लगा के। 5-5 साल लोग हैं, पिछली परिषद भाजपा थी, इस बार फिर परिषद भाजपा की है, लेकिन निजीकरण नामांतरण नहीं हो रहे हैं। क्या लगता है कि कर्मचारियों की इसमें लापरवाही है? क्या कहीं ना कहीं एक मोटी रकम देने के बाद ही काम होता है? देखिए, जो लीज नवीनीकरण है उसमें हम सब जानते हैं कि कांग्रेस द्वारा आपत्ति लगाई गई थी, उन्होंने उसको 1 साल तक उलझाए रखा और बिना बात के लोगों को परेशान किया जा रहा था उनके द्वारा। हमने उसको हल किया, हल करने के बाद उसमें जो वहाँ पर मौका रिपोर्ट लगती है उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी क्योंकि एमओएस का उल्लंघन की जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, हमने उसका एक रास्ता निकाला है कि वहाँ पर जो टिप लगेगी वो आवासीय व्यवसाय की लगेगी और उसके माध्यम से हम काम करवाएंगे। इंजीनियर्स जो हैं उनको टिप लगाने के लिए बोला गया, चूँकि बहुत सारी फाइलें इकट्ठी हो गई थी एक साथ, तो हम कोशिश करके उनको जल्द से जल्द करवा रहे हैं।